हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल फुल ऑफ नॉलेज में स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के और साथ ही जो भी न्यूज़ हैं उन सभी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, केन्स एनर्जी को 7,900 करोड़ रुपए का रेट्रो टैक्स वापस करेगी भारत सरकार। अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में चल रहे मुकदमे को वापस लेगी कंपनी। केन्स एनर्जी कंपनी ज़मीनों से तेल निकालने का कार्य करती है। केन्स एनर्जी कंपनी एक ब्रिटिश कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। केन्स एनर्जी कंपनी के द्वारा अपने एक हिस्से को भारत के रूप में रजिस्टर करवाया और रजिस्टर कराने के बाद यहाँ से भारत में तेल निकालने का कार्य करने लगी। इससे उनको बहुत अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त हुए और उन लाभों पर भारत सरकार टैक्स वसूलना चाहती थी। इसलिए वर्ष 2012 में भारत सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया जिसमें कहा गया कि केन्स एनर्जी कंपनी जब से भारत आई है तब से जितने भी लाभ कमाए हैं उन सभी पर उनको टैक्स चुकाना होगा और इसी को ही रेट्रो टैक्स कहा जाता है। जब केन्स एनर्जी कंपनी के द्वारा कुछ टैक्स चुकाया जाने लगा तो उनको लगा कि इस तरह से तो टैक्स चुकने वाला नहीं है, तो उन्होंने आर्बिट्रेशन कोर्ट का सहारा लिया और आर्बिट्रेशन कोर्ट में भारत के खिलाफ केस दायर कर दिया और आर्बिट्रेशन कोर्ट के द्वारा भारत के खिलाफ फैसला लिया गया। क्योंकि केन्स एनर्जी कंपनी जब भारत आई थी तो इस तरह का कोई भी नियम कानून नहीं था, तो अब इस कानून को लाना और वो भी पिछले लाभों पर उनका टैक्स का वसूलना, ये तो गलत है। इस वजह से भारत के खिलाफ फैसला सुनाया गया। तो नेक्स्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्र से समान नागरिक संहिता में तेजी लाने का आग्रह किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग अलग धर्मों के लिए एक कानून लाना यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कहा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे इकलौते एक ऐसे राज्य हैं, गोवा, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। और हमारे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चाएं कब हुई? और सन 1985 की बात है। सन 1985 में एक केस आया था जिसे शाहबानो केस कहा जाता है। उनके पति शौहर के द्वारा ट्रिपल तलाक के माध्यम से तलाक दे दिया गया शाहबानो को, और शाहबानो को अपने बच्चों के गुजारा के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा था, जिसके कारण शाहबानो ने अपने शौहर के सामने गुजारा भत्ता के लिए मांग रखी। लेकिन उनकी बात न मानने पर शाहबानो ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया कि उनके पति के द्वारा अपनी तलाक पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार, राजीव गांधी सरकार के द्वारा इस फैसले को परिवर्तित कर दिया गया और सन 1986 में एक कानून लाया गया जिसे मुस्लिम महिला तलाक अधिकार एवं संरक्षण कहा गया। और उसके अंतर्गत कहा गया कि मुस्लिम पुरुष अपनी तलाक पत्नी को केवल 3 महीने तक ही गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य होंगे, जिससे मुस्लिम महिलाओं को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब फाइनली वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा भी तो मांगे उठ रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, लेकिन अब वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भी फैसला सुना दिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जोरों शोरों से मांगे उठ रही हैं तो लाना ही चाहिए। इसके लिए डिसीजन भी सुनाया है। और नेक्स्ट है, ऐतिहासिक आईपीओ के बाद ट्रेडिंग के पहले दिन पेटीएम के शेयर 27% तक गिरे। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है और कंपनियों के द्वारा, कंपनी जब शेयर बेचती है तो उनके द्वारा एक अमाउंट, एक प्राइस जो है वो फिक्स किया जाता है, उसे लिस्टिंग प्राइस कहा जाता है। लिस्टिंग प्राइस पेटीएम के द्वारा 2000 रखा गया था, लेकिन उनके शेयर के गिर जाने के कारण 1/4 की कमी देखी गई। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की है। किसी कानून को निरस्त करने के लिए क्या किया जाता है? किसी भी कानून को निरस्त करने के लिए हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 245 में चर्चाएं की गई हैं और उसी के तहत कोई भी कानून हो तो उसे निरस्त किया जाता है। सबसे पहले जब किसी भी कानून को निरस्त करने के लिए प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव के बाद लोकसभा में भेजा जाता है, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में, और राज्यसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। अगर प्रेसिडेंट उसको पास कर देता है तो कोई भी कानून हो वो निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास एक ऑर्डिनेंस पावर होता है जिसे अध्यादेश शक्ति कहते हैं, जो कि आर्टिकल 123 के तहत आती है। आर्टिकल 123 के तहत अगर प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति किसी भी कानून को निरस्त करने की घोषणा कर देता है तो उसके तहत उनको, इस कानून के तहत, आर्टिकल 123 के तहत उस कानून को निरस्त मान लिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा और इसे ही ऑर्डिनेंस पावर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अपने 29% अवशिष्ट शेयरों के विनिवेश के लिए मंजूरी दे दी है और सीबीआई जांच का भी निर्देश दिया गया है।
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को भारत के आज़ाद होने से पहले मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना सन 1944 में हुई थी और सन 1944 में हुई थी कंपनी एक्ट 1913 के माध्यम से। लेकिन जब 1976 आया तो 1976 में मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम बदलकर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कर दिया गया। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी एक सरकारी कंपनी है। अगर सरकारी कंपनी अपने शेयर अपनी कंपनी के हिस्से को अगर प्राइवेट कंपनी को बेचती है तो इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, विनिवेश कहा जाता है, विनिवेश किया जाता है। और जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड सरकारी कंपनी थी उसने अपने सारे हिस्सों को बेच दिया था, लेकिन एक अंतिम हिस्सा 29% हिस्सा बचा रह गया था और सीबीआई के रडार में आने से इसको रोक दिया गया था। लेकिन अब वर्तमान में क्योंकि इन पर कुछ आरोप लगे थे जिसके कारण सीबीआई इन पर जांच करने लगी थी, इसलिए इनके विनिवेश को डिसइन्वेस्टमेंट को रोक दिया गया था। लेकिन अब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अपने अंतिम हिस्से 29% हिस्से को बेच सकती है। और नेक्स्ट है भारत 2021 से 25 तक की अवधि के लिए यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। भारत को यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रूप में चुना गया है। और यूनेस्को का फुल नेम क्या है? यूनेस्को का फुल नेम यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना सन 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मतलब केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। और नेक्स्ट है केवीजी बैंक ने सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया पुरस्कार जीता है। केवीजी क्या है? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने अत्युच्चतम अवार्ड जीता है। किसके लिए जीता है? तो वो है डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज के लिए जीता है। नेक्स्ट है आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अगले 10 पुरुष टूर्नामेंट के मेजबान देशों की घोषणा की है। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक और WB मतलब वर्ल्ड बैंक ने वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने MP में मतलब मध्य प्रदेश में राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन की शुरुआत की है। सिकल सेल मिशन के तहत को जनजाति लोगों का सर्वे किया जाएगा, जनजाति लोगों को जागरूक किया जाएगा और सिकल सेल एनीमिया से मुक्त करने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने SAI संस्थागत पुरस्कार प्रदान किए हैं। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? तो वो हैं अनुराग ठाकुर हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है AB डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले ली है। और इसका संन्यास का मतलब ये नहीं होता है कि संन्यास ले लें। संन्यास का मतलब कि जो AB डिविलियर्स हैं जो कि एक क्रिकेट प्लेयर हैं वो अब क्रिकेट जो खेल है उसको नहीं खेलेंगे, तो इसे संन्यास कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर भारतीय रेलवे के यात्रियों के साथ साथ आम लोगों के लिए पहला पॉड रिटायरिंग की शुरुआत की है। तो मतलब एक छोटी सी जगह होगी जहाँ पर रेस्ट करने के लिए पॉड बनाया गया है। भारतीय रेलवे के यात्रियों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी बनाया गया है। नेक्स्ट है तो ओके फ्रेंड्स, आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।